यशपाल मित्तल जी का सम्मान में प्रशस्ति पत्र मैं पढ़ रहा हूँ। आपका जन्म गांधीवादी विचारों से प्रभावित एक सुसंस्कृत आर्य समाजी परिवार में हुआ। आपके व लाला लजपत राय के परिवारों के घनिष्ठ संबंध रहे। युवावस्था से आपने खादी को अपनाया, उसका प्रचार किया तथा घर घर जाके उसे बेचा भी। आपने हरिजन बस्तियों में कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा के कार्यों में स्वयं को समर्पित कर दिया। स्नातक होने के बाद आप घर छोड़कर सेवाग्राम आ गए। नई तालीम के क्षेत्र में आपने गहरा अनुभव प्राप्त किया। उसके तुरंत बाद आचार्य विनोबा जी ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। आपने इस आंदोलन में शरीक होकर सक्रिय भाग लिया और उसके लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। पठानकोट के पास ग्राम सरना में आपने सर्वोदय आश्रम की स्थापना की, जहां आपने सर्वोदय के आदर्शों पर आधारित समाज की रचना का नक्शा तैयार किया। पूज्य विनोबा जी के साथ कम से कम 30 वर्ष से ऊपर निकट संपर्क का सौभाग्य मिला, तो उनसे बहुत सुनने को मिला। एक बात कहते थे कि संस्कृत भाषा की खूबी है, वो मूक को वाचाल बनाने वाला भी है, लेकिन वाचाल को मूक करने की ताकत भी वो रखता है। ऐसा लग रहा है कि विनोबा जी शरीर से मुक्त हो गए 82 में, तो मुक्त होने के बाद अब उनकी आत्मा ही हमारे आगे आगे जा रही है, वही हमारे पायलट होकर के जा रहे हैं। तो फिर काहे का डर है, काहे का खतरा है। उसकी अनुभूति। माँ चली गई, आशा देवी आर्य नायकम गोद में ले लिया अपने। आशा देवी जी का स्नेह, विनोबा जी का, जयप्रकाश जी, इतना वो चले गए, सबके सब चले गए। तो फिर और आगे आकर के संभालने के लिए शक्तियाँ आ गई। आज फिर वही इतिहास रिपीट हो रहा है। प्रस्थान आश्रम की स्थापना विनोबा जी ने कहा कि ये पंजाब के लिए नहीं है, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ये पठानकोट में बनाया जा रहा है, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के लिए है साथ ही, और फिर ये तिब्बत के लिए भी है। उसका संधि स्थल ये है। आज वो परंपरा अटूट टिकी हुई है। आज परम पावन दलाई लामा और उनके प्राइम मिनिस्टर रिनपोचे जी, वो उसी भावना के साथ आज निरंतर अपने आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ है। इस तरह की ये हमारे जीवन की उत्तम से उत्तम उपलब्धि है। कोई जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे तो इस जीवन में इतने महापुरुषों की, इतने दिव्य पुरुषों की, विभूतियों की संगति प्राप्त हुई है। अब अंतिम ये स्थिति आई है, तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, आप भी उस प्रार्थना में कृपया शामिल हो जाइए कि ये ऐशना जो है ये निश्चेष हो जाए और जीवन बिल्कुल साधारण सरल उसी तरह का बन जाए, और जो 4 दिन जीवन के बाकी है वो उसके रास्ते में चल कर के आखिर उसके चरणों में लीन होने के लिए हो जाए। इस समय और ज़्यादा कहना नहीं है। आप सबके लिए मैं अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी शुभकामनाएं साथ हैं। और ख़ास तौर से हमारे चंद्रशेखर जी, धीरू भाई, राहुल जी, इन सब के प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। सबको